गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट आपके फर्स्ट है वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक और टॉपिक आपका है वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम को निर्मित करने के सिद्धांत, यानी कि वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम को विकसित करने वाले सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत हमने उपयोगिता का सिद्धांत पढ़ा, चयन का सिद्धांत पढ़ा, प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा और साथ में हमने 5 सिद्धांत पढ़े, यानी कि 5 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 6 to 9 पॉइंट पढ़ेंगे। 6 to 9 पॉइंट में हम पढ़ेंगे जीवन से संबंधित सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, कुशल अध्यापकों का सिद्धांत और साथ में व्यवहारिकता का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं 6 पॉइंट। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण का पाठ्यक्रम, वित्तीय लेखांकन शिक्षण विषय का पाठ्यक्रम छात्र के जीवन से संबंधित होना चाहिए। किसके जीवन से संबंधित होना चाहिए? छात्र के जीवन से संबंधित होना चाहिए। वित्तीय लेखांकन शिक्षण विषय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर छात्र रुचि ले, जिसको पढ़कर छात्र रुचि ले, जिसको पढ़कर छात्र अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करे, साथ में ही जिसको पढ़कर छात्र के जीवन में उस ज्ञान का उपयोग हो, यानी कि छात्र के जीवन में उस पाठ्यक्रम से प्राप्त ज्ञान का उपयोग हो। और साथ में ये भी है कि वो जब किसी भी व्यवसाय को शुरू करे, किसी भी उद्योग को शुरू करे या किसी भी कार्य को शुरू करे तो उस कार्य में उस पाठ्यक्रम का उसके जीवन से संबंध हो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वित्तीय लेखांकन विषय का पाठ्यक्रम छात्र के जीवन से संबंधित होना चाहिए, जो छात्र के भविष्य में भी काम आए। ठीक है, नेक्स्ट है 7 है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण का पाठ्यक्रम, वित्तीय लेखांकन शिक्षण विषय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्रों की रुचि हो, जो छात्र की रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण हो। यानी कि वित्तीय लेखांकन विषय का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के आधार पर निर्माण किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्मित होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे छात्र उस पाठ्यक्रम को पढ़कर रुचि ले, साथ में उस पाठ्यक्रम के प्रति आत्मसात हो, उस पाठ्यक्रम से कुछ ज्ञान प्राप्त करे, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो छात्र को पढ़ने में मजा आए, छात्र को पढ़ने में आनंद प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट है कुशल अध्यापकों का सिद्धांत। कुशल अध्यापकों का सिद्धांत। कुशल अध्यापकों के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण के विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करने में कुशल अध्यापकों के द्वारा उसकी समग्र रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। वित्तीय लेखांकन विषय के पाठ्यक्रम निर्माण करने में कुशल अध्यापकों के द्वारा समग्र पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि वित्तीय लेखांकन विषय का पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें सभी कुशल अध्यापकों के द्वारा उस पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनानी चाहिए, उस पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। किसके द्वारा? कुशल अध्यापकों के द्वारा। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बिना कुशल अध्यापकों के द्वारा अगर पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, बिना कुशल अध्यापकों के द्वारा या अच्छे स्तर के अध्यापकों के बिना पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा तो वो छात्र के रुचि के अनुसार नहीं होगा, साथ में छात्र उसको आत्मसात भी नहीं करेगा और ये भी होगा कि वो छात्र के जीवन से संबंधित भी नहीं होगा। इसलिए जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो वो कुशल अध्यापकों के दिशा निर्देशन में ही किया जाना चाहिए, यानी कि वित्तीय लेखांकन के पाठ्यक्रम का निर्माण कुशल अध्यापकों के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे छात्र रुचि ले, छात्र उस पाठ्यक्रम को आत्मसात करे, छात्र के जीवन में उस पाठ्यक्रम का उपयोग हो और छात्र उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने भविष्य को
बनाने में उसको सहायता मिले। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिकता का सिद्धांत। व्यवहारिकता का नेक्स्ट है व्यवहारिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यवहारिकता का सिद्धांत। व्यवहारिकता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन समग्र प्रकार से व्यवहारिक विषय है। वित्तीय लेखांकन समग्र प्रकार से यानी सभी प्रकार से देखें तो वित्तीय लेखांकन व्यवहारिक विषय, ये विद्वानों का मत है। यानी कि विद्वानों के मत के अनुसार वित्तीय लेखांकन विषय व्यवहारिक विषय है। वित्तीय लेखांकन समग्र प्रकार से व्यवहारिक विषय है। इस विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस विषय का यानी कि वित्तीय लेखांकन विषय के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय व्यवहारिक क्रियाओं को तथा विषय वस्तु को के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। वित्तीय लेखांकन विषय के पाठ्यक्रम का जब भी निर्माण किया जाए उसमें उसके व्यवहारिक क्रियाओं को यानी कि किसकी व्यवहारिक क्रिया, छात्र की व्यवहारिक क्रियाओं को तथा उसके विषय वस्तु को यानी कि पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के अंतर्गत इसको शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध के सिद्धांत से तात्पर्य यह है सीधा सा कि एक विषय का संबंध दूसरे विषय से होना। एक विषय का संबंध दूसरे विषय से होना। जैसे कि आपका विषय है वित्तीय लेखांकन, अब वित्तीय लेखांकन विषय का संबंध व्यवसाय अध्ययन से होना। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध लोक प्रशासन से होना। यानी कि एक विषय में ज्ञान प्राप्त करके हमें दूसरे विषय का भी ज्ञान प्राप्त होना। एक विषय से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो साथ में हमें दूसरे विषय का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा विषयों का सहसंबंध होना। तो इसके अंतर्गत ये है कि जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं इस अध्ययन प्रक्रिया में उपलब्ध हैं। जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं वो इस अध्ययन प्रक्रिया में उपलब्ध है और उन सभी में मनुष्य के हित से संबंधित किसी न किसी पक्ष को अध्ययन करने से बल दिया जाता है। यानी कि इस संबंध में उन सभी में मानव के हित करने यानी कि मानव से संबंधित किसी न किसी पक्ष का अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। और वित्तीय लेखांकन विषय में उन सभी बातों को, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसे मानव क्रियाओं यानी कि मानव के हित के लिए तथा मानव के द्वारा की गई क्रियाओं का अध्ययन उसमें लागू हो सके। मानव के द्वारा की गई क्रियाओं का अध्ययन उसमें लागू हो सके। कहने का मतलब यह है कि वित्तीय लेखांकन विषय का अध्ययन यानी कि वित्तीय लेखांकन मनुष्य या व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। वित्तीय लेखांकन विषय का सहसंबंध व्यक्ति की किसी न किसी क्रिया से, किसी न किसी विषय वस्तु से वो सहसंबंध पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उसमें मानव के हित यानी मनुष्य के हित और मनुष्य के विषय वस्तु तथा मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन इसमें लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि सहसंबंध से तात्पर्य सीधा सा ये है कि एक विषय का संबंध दूसरे विषय से होना। एक विषय का संबंध दूसरे विषय से होना उसी प्रकार से यह है कि मानव के हित से संबंधित किसी न किसी पक्ष पर या किसी न किसी पक्ष का अध्ययन करने पर बल दिया जाना चाहिए। मानव के हित से संबंधित किसी न किसी पक्ष का अध्ययन करने पर बल दिया जाना चाहिए और साथ में उन सभी बातों को, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिनसे मानव क्रियाओं का अध्ययन करके मानव हित को क्रियान्वित किया जा सके। ठीक है, ये आपके 6 to 10 पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार।